मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी निशिस्त पे जाके बैठे हैं, मैंने आपको कई दफा कहा है। जवाब दूं सर, जनाब स्पीकर, मैं इनको जवाब दूं। फहीम साहब, आपको मैंने पहले भी गुजारिश की है, अपनी निशिस्त पे जाके बैठ जाएं। इमरान खान नियाजी की बड़ी भूल है। जुल्म और ज्यादती से हम PMLN की पार्टी को दबा लेंगे। खुदा की कसम, ये गर्दन कट जाएगी, इसके आगे झुकेगी नहीं कभी जिंदगी में, कभी इसके आगे। कौमी असम्बली में मुसलसल दूसरे दिन हंगामा आराई, ऐवान में शोर शराबा, अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। शहबाज शरीफ के मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर हुकूमत पर वार, कहते हैं इमरान खान का जुल्म बर्दाश्त करेंगे लेकिन उनके सामने सर नहीं झुकाएंगे। मरियम नवाज को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया, क्या उन्हें जाती उम्रा से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? करप्शन का नस्ला सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी पर क्यों? क्या बाकी सब दूध के धुले हुए हैं? ख्वाजा आसिफ भी बरहम, कहा जो यहाँ तकरीर कर रहा था वो शहबाज शरीफ का मुलाजिम रहा। पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ खुद नारे लगवाते रहे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये समझते हैं कि इनके लिए पैमाने मुख्तलिफ हों। शहबाज शरीफ आज तक ये बता नहीं सका कि वो जो 4 लंदन के फ्लैट आप लोगों ने बनाए हुए हैं उसके पैसे कहां से आए। वो इस गरीब कौम के पैसे थे जो आप लूट के खा गए। वो जो जिंदल आया था, जिंदल जिसके साथ नवाज शरीफ ने बैठ के मरी में कारोबारी मामला तय किए थे, वो कहां से आया था? अमीर आदमी की बेटी करप्शन में गिरफ्तार हुई तो ह्यूमन राइट्स याद आ गए। जमहूरियत का राग अलापने वाले जरा सुनने का हौसला करें। वफाकी वजीर शफकत महमूद की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी, कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा नवाज शरीफ का कसूर लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल ना देना है। मरियम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स में जो TTs लगाई उनका बताएं। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा बताएं मोदी किसकी शादी पर आया था, जिंदाल को किसने मरी बुलाया था। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद बोले अपोजिशन पर बनने वाले केसेस हमारे दौर के नहीं, पैसे आपको आ रहे हैं, इसका जवाब आपने देना है, इमरान खान ने नहीं। ये बताएं कि जब नैब आपसे पूछती है कि आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दें, आप अदालत आके बताएं कि बैरून मुल्क से आपको करोड़ों अरबों रुपए की टीटियां क्यों होती हैं। नैब का जवाब हुकूमत पाकिस्तान नहीं दे सकती। आपके करप्शन के केसेस हैं, आपने जुर्म किया है या नहीं किया, हमारा उससे क्या काम। आप पे जो केसेस हैं हमारे दौर के तो नहीं। मरियम नवाज 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। नैब हुकाम ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को लाहौर की एहतसाब अदालत पेश किया। जज ने पूछा किस शहादत पर मरियम नवाज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की। नैब प्रोसिक्यूटर बोले मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स की शेयर होल्डर हैं, वो सवालों के तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। मरियम नवाज ने जो शेयर्स 2008 में खरीदे वो 2015 में नवाज शरीफ को ट्रांसफर कर दिए। दलाल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया जो कुछ देर बाद सुना दिया गया। एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने फरियाल तालपुर का 16 अगस्त तक जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। नैब की जानिब से मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा की गई। कहा तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। तफ्तीशी रिपोर्ट और फरियाल तालपुर का मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत ने पेश कर दिया। समाअत के दौरान फरियाल तालपुर के वकला जिस्मानी रिमांड पर जोर देते रहे। दूसरी तरफ अस्पताल ज़राए के मुताबिक फरियाल तालपुर के मजीद चंद रोज अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने का इम्कान है। लाहौर एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 21 अगस्त तक तौसी। अदालत पेशी पर हमजा शहबाज ने कहा इमरान खान की इंतकामी कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह भी इंसदाद मनशियात की अदालत में पेश। कहा हुकूमत तमाम इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है। राना सनाउल्लाह समेत दीगर मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 24 अगस्त तक तौसी। राना सनाउल्लाह के दामाद भी अहाता अदालत से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शहरियार के खिलाफ फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज है।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। भारत के साथ दो तरफा तिजारत मुअत्तल करने की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी गौर करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अहम सिफारती मिशन पर चीन पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा चीनी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा को भारतीय इक़दामात और पाकिस्तानी ख़दशात से आगाह किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी भारत के मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के बाद की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। भारत बाज रहे, पाक फौज ने खबरदार कर दिया। DGISPR का ट्वीट, कहा भारतीय फौज ने किसी भी मुहिमजोई की कोशिश की तो जवाब 27 फरवरी से ज्यादा सख्त होगा। भारत का एक और झूठ। समझौता एक्सप्रेस के बाद थर एक्सप्रेस भी बंद कर दी गई। वफाकी वजीर शेख रशीद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय मुसाफिरों की सिक्योरिटी की जमानत नहीं दे सकते। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ा दी हैं। शेख रशीद का ईद के बाद आज़ाद कश्मीर और सरहदी इलाकों का दौरा करने का ऐलान। नाम लिए बगैर शेख रशीद की एक वफाकी वजीर पर भी तनकीद, कहते हैं वो दूसरों की वजारत में मुदाखलत ना करें। ईद से पहले गरीब आवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल के 5 किलो डब्बे की कीमत में 52 रुपये इजाफा। घी के ब्रांडेड डब्बे की कीमत 998 रुपये से बढ़कर 1050 रुपये हो गई। 2.5 किलो ब्रांडेड घी का डब्बा 25 रुपये इजाफे से 530 रुपये का हो गया। कुकिंग ऑयल की 3 किलो की बोतल 30 रुपये इजाफे से 690 रुपये की हो गई। मुल्क चलाने के लिए कितने कतरी पैदा होंगे? सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केसेस की समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, कहा कतरी ने पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी जो ज़मीन अलॉट की गई। इमारत की अलॉटमेंट हमारे फैसले के खिलाफ हुई, मतलब नैब भी उनसे मिली हुई है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने सवाल किया, एक कतरी को महकमा मतरूका वक्फ इमलाक की ज़मीन किस खाते में दी गई? पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। फैसलाबाद में तेज बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। लाहौर, गुजरांवाला और डस्का में अब्र रहमत के बाद गर्मी का जोर टूट गया। ज़ेरी सिंध के मुख्तलिफ साहली इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। ठट्ठा, मीरपुर, साकरो, सजावल में मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर के शहरी हो जाएं होशियार, गंदगी फैलाने पर 5000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। ईद उल अज़हा से पहले पेशावर शहर में सफाई मुहिम का आगाज। सूबाई वज़ीर बल्दियात शहराम तरक्की की शहरियों से सफाई का खास ख्याल रखने की अपील, कहा 7000 अमला और 300 गाड़ियां मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। वादिये मिना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंजने लगी। मनासिक हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से आए आज़मीन मिना पहुंच गए। खैमों का सबसे बड़ा शहर आबाद, आज़मीन आज मिना में ही क़याम करेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात कल अदा किया जाएगा। शरीफ का खिताब। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान का जुल्म बर्दाश्त करेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। अपने खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया, क्या उन्हें जाती उम्रा से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? पूरी कौम जानती है कि मरियम नवाज पहली मर्तबा गिरफ्तार नहीं हुई, पहले भी ये जुल्म सतम बर्दाश्त किया। इमरान खान नियाजी आज जितना जुल्म करेगा उसको बर्दाश्त करेंगे लेकिन कभी के आगे सर नहीं झुकाएंगे ना स्पीकर। गिरफ्तार हुई तो सबको इंसानी हुकूक याद आ गए। अपने खिताब में शफकत महमूद का कहना था कि नवाज शरीफ आज तक ये नहीं बता सके कि लंदन में 4 फ्लैट्स उन्होंने कैसे खरीदे। कौमी असम्बली इजलास में आज भी गर्मा गर्मी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत इजलास में जहां अपोजिशन ने तीर बरसाए वहीं हुकूमती अरकान भी ढाल लिए सामने खड़े हो गए।
वफाकी वजीर शफकत महमूद ने शरीफ खानदान को निशाने पर ले लिया। नवाज शरीफ आज तक ये बता नहीं सका कि वो जो 4 लंदन के फ्लैट आप लोगों ने बनाए हुए हैं उसके पैसे कहां से आए। मैं इनसे पूछता हूं कि वो जो जिंदल आया था, जिंदल जिसके साथ नवाज शरीफ ने बैठ के मरी में कारोबारी मामला तय किए थे, वो कहां से आया था। ये है कश्मीर प्लेन की। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, कश्मीर पर बुलाए गए इजलास में अपोजिशन का रवैया कौम पहचान ले कि कौन सियासत कर रहा है और कौन कौमी परचम के साथ खड़ा है। उधर नरेंद्र मोदी ने हमारी इज्जतों से खेला है, हमारे बच्चों की जानों से वो खेल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि कोई मौका नहीं है अपने जाती टुकड़े यहाँ पे पेश करने का। वज़रा के खिताब के दौरान अपोजिशन बेंचों से मुसलसल एहतजाज और हंगामा आराई जारी रही। अपोजिशन अरकान हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नून लीग की रहनुमाओं का क्या कसूर है जो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ की बेटी को महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने पर गिरफ्तार किया गया। हम इन साजिशों का डट कर मुकाबला करेंगे। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। मरियम नवाज का, शाहिद अब्बासी का, राना सनाउल्लाह का, हमजा शहबाज का, साद रफीक का, इन लोगों का क्या कसूर है। ये यकतरफा कार्रवाइयां जो है काबिले कबूल नहीं है हमें। हम इन कार्रवाइयों का ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी मुकाबला करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन लोगों से ख्वाजा आसिफ की आवाज जो है इनसे जो है दब नहीं सकती। नवाज शरीफ ने जो वादे किए वो इफा किए। कल उसकी बेटी को इसलिए गिरफ्तार किया कि वो जमहूरियत का परचम लेके, अवाम के हकूक का परचम लेके महंगाई के खिलाफ जो है गली कूचों में निकली। मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट ने शहबाज शरीफ की क़यादत में पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ और दूसरे रहनुमा शरीक हुए। नून लीग के रहनुमाओं ने नारेबाजी भी की। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ। मोदी कब्जा नामंजूर, कश्मीर पर कब्जा नामंजूर, कश्मीर पर कब्जा नामंजूर। मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है। आगे बढ़ेंगे। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज का 21 अगस्त तक का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज ने नैब से पूछा किस शहादत पर मरियम नवाज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। किस शहादत पर मरियम नवाज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की, एहतसाब अदालत ने यह पूछा। आपको अहम तरीन खबर से मुतालिक आगाह करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स की शेयर होल्डर हैं। वो सवालों के तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी है। काबीना इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल ज़ेरे गौर है और भारत के साथ दो तरफा तिजारत मुअत्तल करने की मंजूरी भी दी जाएगी। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान अहमद गिलज़ई ने। जी रिजवान, इस इजलास से मुतालिक अब तक की क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी 2 दफा मुलतवी होने के बाद आज ये इजलास से कुछ देर पहले शुरू हुआ है। इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत पर इस इजलास में जो मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। साथ साथ जो अहम इसमें होगा वो जो भारत के साथ दो तरफा तिजारत है उसको मुअत्तल करने की वफाकी काबीना मंजूरी देगी। इसके साथ साथ जो दीगर जो 14 नुकात हैं उन पर भी तफसीली गौर किया जाएगा। स्पेशली वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को ये हिदायत की थी कि वो आइडियाज़ पेश करें कि जो अवामी मुफाद के जो नए इक़दाम, नए इनिशिएटिव शुरू करने हैं वो अपनी तजवीज़ पेश करें। साथ साथ कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर में जो कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर करने की इजाज़त पर भी काबीना गौर करेगी और इम्कान है कि काबीना इस हवाले से इजाज़त भी दे देगी। और 2 एशियन कंपनीज हैं, उनकी लाइसेंस की तजदीद का मामला भी एजेंडे में शामिल है। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने हमें अपडेट किया। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।